सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हर वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हक़ ताला अपने बंदों पर मेहरबान है और हक़ ताला अपने बंदों के साथ हर मामला बंदों के फ़ायदे का फरमाते हैं, क्योंकि हक़ ताला अपनी ज़ाती अगराज़ से, ज़रूरियात से, एहतियाज से पाक हैं। एक बंदा अगर दूसरे बंदे के साथ भलाई का, खैर खाही का मामला करता है तो उसमें बंदा अपना ज़ाती मफाद भी पेश नज़र रखता है, चाहे वो ज़ाती मफाद अभी हासिल करना चाहता है दूसरे पर एहसान करके, या मुस्तक़बिल में उससे कोई ज़ाती मफाद लेना चाहता है। चूँकि बंदा ख़ुद कमज़ोर है और बहुत सारी ज़रूरियात उसके साथ लगी हुई हैं, तो अपनी ज़रूरियात का इस अंदाज से ज़राए इख्तियार करता है कि दूसरे के साथ भलाई करता है ताकि जवाब में वो मेरे साथ भलाई करे। तो गोया इंसान अगर किसी के साथ भलाई कर रहा है, दूसरे का फ़ायदा कर रहा है, तो उसमें भी उसको अपना ज़ाती फ़ायदा पेश नज़र होता है। और अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा लिल्लाहियत और इखलास के साथ किसी दूसरे का फ़ायदा सोच रहा है, भलाई कर रहा है, और दुनियावी कोई गर्ज़ उसके पेश नज़र नहीं है, आखिरत का फ़ायदा तो यकीनन उसके पेश नज़र है ही कि मैं इसके साथ आज भलाई करूँगा, इसके जवाब में हक़ ताला मुझे क़यामत वाले दिन इसका बदला और अजर अता फ़रमाएंगे। इसलिए बंदा बाग़र्ज़ खैर खाही करता है, अपने मकसद के हुसूल के लिए खैर खाही करता है, लेकिन हक़ ताला की बंदे के साथ भलाई और खैर खाही बेग़र्ज़ है। उसमें हक़ ताला का ज़ाती किसी किस्म का कोई फ़ायदा सामने मलहूज़ खातिर नहीं होता कि अल्लाह ताला कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं बंदे को खैर पहुँचा कर, बल्कि उसमें खालिस बंदे का ही फ़ायदा पेश नज़र होता है, चाहे वो उसका फ़ायदा जल्दी हो, फ़ौरी हो, दुनिया का हो, या उसका फ़ायदा आखिरत का हो, लेकिन मकसूद बंदे का ही फ़ायदा होता है। और ये भलाई कभी इनाम की शक्ल में होती है और कभी इलाम की शक्ल में होती है, यानी हक़ ताला अपने बंदों को खैर पहुँचाते हैं, कभी नेमतों की शक्ल में और कभी तकलीफ़ों की शक्ल में, मसाइब की शक्ल में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी दो शहरों में गुजारी, मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में। मक्का मुकरमा के हज़रात जल्दी ईमान में दाखिल नहीं हुए, लेकिन मदीना मुनव्वरा के हज़रात जल्दी ईमान कबूल करने वाले बन गए, और उनके मक्का वालों के ईमान कबूल ना करने की और मदीना वालों के जल्दी ईमान कबूल कर लेने की जो ज़ाहिरी असबाब बने, वो ये कि मक्का वालों के अंदर सरदार बहुत थे और ईमान कबूल करने से उनकी सरदारी पर ज़द पड़ती थी कि ज़ाहिर है कि वो एक उम्मती की हैसियत से दीन कबूल करेंगे, एक ग़ुलाम की हैसियत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे, और सरदार के लिए जो ख़ुद मुक़्तदा हो उसके लिए किसी की ग़ुलामी आसान नहीं होती। तो जिसकी वजह से वो जल्दी ईमान कबूल करने वाले नहीं बने। हाँ, जब कई जंगों में अक्सर सरदार कत्ल हो गए तो उसके बाद फिर दूसरे लोगों के लिए ईमान का रास्ता हमवार हुआ। लेकिन मदीना मुनव्वरा में ये हुआ कि दो बड़े कबीले थे, औस और खज़रज,
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پہنچنے سے پہلے آپس کی ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بواس کہا جاتا تھا، اور وہ بڑی لمبی چوڑی جنگ تھی ان دو قبائل میں، اور اس جنگ کے اندر دونوں طرف کے بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے تھے، اور اس وقت کوئی ایسی بڑی شخصیت ان کے اندر نہیں تھی جس کو ایمان لانے میں اور ماتحتی قبول کرنے میں آر محسوس ہو۔ تو وہ جنگ ہوئی، اور جنگ ایک تکلیف دہ چیز ہے، مصیبت ہے، بظاہر ایک آفت ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے، اتنے قتل ہو گئے، لیکن اللہ نے اس مصیبت کو ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا کہ چونکہ کوئی سردار موجود نہیں تھا، اس لیے آسانی کے ساتھ ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو یہ بظاہر دیکھنے میں شر آیا، بظاہر دیکھنے میں تکلیف آئی، بظاہر دیکھنے میں مصیبت آئی، لیکن یہ مصیبت ان کے لیے خیر کا باعث بن گئی، ایمان کا باعث بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آنے والی انسان پر ہر تکلیف وہ حق تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، جو بہت ساری نعمتوں کا دروازہ بننا چاہتی ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنے لیے دروازہ بنا لیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کو خیر کا دروازہ نہیں بناتے، تو وہ پھر ان کے لیے اس جہان میں بھی وہ مصیبت ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی مصیبت بن جاتی، کیونکہ اس شر سے اور تکلیف سے انہوں نے خیر نہیں نکالی۔ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کے بعد دنیاوی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجی، اور ان تکلیفوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس تکلیف سے ڈر کر یہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور نبی کی دعوت کو قبول کر لیں۔ جن کو بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے اس چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، اور وہ تکلیفیں ان کے لیے باعث رحمت بن گئیں۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی وہ تکلیفوں کو دیکھ کر بھی اپنے کفر پر اڑے رہے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ دنیا کا عذاب آیا اور وہ کفر پر ہی مر گئے۔ تو یہاں پر بھی تکلیفوں میں رہے اور آگے بھی تکلیفوں میں گئے۔ تو ہر آنے والی تکلیف یہ اللہ پاک بندوں کے لیے اس کو رحمت بنا کر بھیجتے ہیں، پھر بندے بعض دفعہ اس کو اپنے لیے رحمت کے بجائے زحمت بنا لیتے ہیں۔ مومن آدمی خاص طور پر اس پر آنے والی ہر تکلیف اللہ کی رحمت، لیکن اس شکل میں آ رہی ہے، حادثے کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، بے روزگاری کی شکل میں، نا اتفاقی لڑائی جھگڑوں کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جو تکلیف آتی ہے وہ مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی اور کافر کی حالت یہ ہے کہ مومن وہ ایک نرم پودے کی طرح ہے جس کا تنا نرم ہو، اور ہوا آتی ہے جھک جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھک جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کافر کی مثال جیسے بانس کا درخت ہوتا ہے، سیدھا آ کر کے کھڑا ہے، اور جس دن تیز ہوا آئے گی یکدم ٹوٹے گا۔ تو مومن گرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، یعنی یہ تکلیفیں اس کو موڑتی رہتی ہیں لیکن اس کی بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنتی، اور کافر کے لیے یہاں بھی اس کی ہلاکت کا اور آگے بھی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اپنے مومن بندے کے لیے حق تعالیٰ نے جنت کا ایک اونچا مقام طے کر دیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اس اونچے مقام میں پہنچانا ہے، لیکن وہ مومن آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس جنت کے اعلیٰ مقام کے شایان شان اور وہاں تک پہنچانے والی نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا اس معیار کی،
आला दर्जे की नेकियां उसके अंदर नहीं होती, जो नेकियां उसको उस ऊंचे मकाम तक पहुंचा दें। तो फिर हक ताला उसको किसी न किसी बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं और उसको सब्र की तौफीक दे देते हैं। उस बीमारी और तकलीफ़ और परेशानी ने उसको फिर फ़ौरन उस मकाम के काबिल बना दिया जो मकाम हक ताला ने उसके लिए लिखा हुआ होता है। तो यूं जबरन अल्लाह ने उसको जन्नत के आला मकाम अता फरमा दी। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी को देखा कि बुखार था और वो उस बुखार की वजह से परेशान थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इरशाद फरमाया कि बुखार एक आग है और ये दोज़ख की आग का एक हिस्सा है, दोज़ख की आग की एक झलक है। फरमाया अल्लाह ताला अपने बाज़ ईमान वाले बंदों को दोज़ख में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि दोज़ख ये ताज़ीब और ततहीर दोनों इसकी हैसियतें हैं। दोज़ख काफ़रों के लिए अज़ाब होगी और दोज़ख मोमिनों के लिए पाक करने का ज़रिया होगी। कि जन्नत ये पाक लोगों का महल है जिसमें पाक ही जाएंगे। अब पाक होने की एक शक्ल यह है कि इंसान गुनाह करे ही ना तो पाक है, जन्नत में जाने का अहल है। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान है कि उनके गुनाह है ही नहीं, या जो बालिग होने से पहले चला गया वो गुनाहों से पाक हैं, या हो सकता है कोई खुश नसीब ऐसा हो नबी भी ना हो और बालिग होकर ज़िंदगी भी गुजारे और फिर भी वो गुनाहों से पाक रहे, ज़ाब्ता नहीं। दूसरा वो शख्स है जो गुनाह तो करता है लेकिन गुनाह करके फिर फ़ौरन तौबा कर लेता है और तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक कर लेता है। जैसे सहाबा किराम हैं कि उनसे गुनाह तो हुए हैं लेकिन गुनाह उनके नाम अमाल में रह नहीं सकता जब तक कि वो तौबा ना कर लें। और औलिया किराम हैं, उम्मत के कितने लोग हैं तो जिन्होंने गुनाह किया ही नहीं वो भी पाक हैं और जन्नत में जाने के अहल हैं। जिन्होंने गुनाह करके तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक बना लिया वो भी जन्नत के अहल हो गए। और तीसरे वो हैं कि जिन्होंने गुनाह भी किया और गुनाह करने के बाद फिर वो तौबा भी नहीं कर रहे। अब हक़ ताला नहीं चाहते कि मैं इनको दोज़ख की आग के ज़रिए पाक करूं, लेकिन ये भी अल्लाह का कानून है कि जब तक गुनाह से पाक नहीं होंगे जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत पाकों का महल है। तो फिर हक़ ताला उनको दुनिया में बुखार में, सदमों में, मसाइब में, परेशानियों में मुब्तला करते हैं और वो बुखार और तकलीफ़ें उसके गुनाहों के लिए पाकी का ज़रिया बन जाती हैं। उसके ज़रिए अल्लाह पाक उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं और वो जन्नत में जाने के काबिल हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि बुखार और तकलीफ़ और परेशानी के ज़रिए बंदे के गुनाह यूं गिरते हैं जैसे सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं। कितने दरख्त सर्दी में ऐसे नज़र आते हैं कि उनके ऊपर एक पत्ता भी बाकी नहीं होता, बिल्कुल खुश्क टहनियाँ खड़ी होती हैं। तो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया तकलीफ़ों के ज़रिए इस अंदाज से होता है कि वो तकलीफ़ें उसके लिए गुनाहों से पाकी का ज़रिया बन जाती। तो तकलीफ़ों के ये दो बड़े फ़ायदे हो गए। फरमाया एक ये कि अल्लाह पाक उसको किसी जन्नत के ऊंचे मकाम तक ले जाना चाहते थे और उसकी नेकियां इस काबिल नहीं थी, तो अल्लाह पाक ने उस पर तकलीफ़ें डालकर उसको उस ऊंचे मकाम के लायक बना दिया। या वो जन्नत में अल्लाह उसको ले जाना चाहते हैं और दोज़ख में झांका दिए बग़ैर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके नाम अमाल में गुनाह है, गुनाहों से बच भी नहीं रहा और गुनाहों पर सच्ची तौबा भी नहीं कर रहा। तो फिर हक़ ताला इसके गुनाहों की माफ़ी का सामान इसकी तकलीफ़ों के ज़रिए करवाते हैं कि इसकी ये परेशानियाँ और ये तकलीफ़ें इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं और ये बग़ैर दोज़ख में गए हुए सीधा जन्नत में जाने के काबिल हो जाता है। तो ये हक़ ताला की रहमत, तकलीफ़ें भी हक़ ताला की रहमत।
आजमाइशें भी हक़ ताला की रहमत, वो चाहे दर्जात की बुलंदी का ज़रिया हैं और चाहे गुनाहों का कफ़ारा है। इसलिए हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें इंसान पर उसके ईमान की बकदर आती हैं। जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें भी उतनी ज़्यादा आती हैं, और जितना ईमान कमज़ोर होता है, हक़ ताला उस पर आजमाइशें भी उतना थोड़ी डालता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ईमान कमज़ोर है और ऊपर से आजमाइश है तो उस आजमाइश से घबरा कर ये ईमान ही छोड़ दे। तो हक़ ताला उसको उसके ईमान के मुताबिक आजमाइशों से गुजारते हैं। तो फरमाया सबसे मजबूत ईमान अम्बिया का है, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाइशें भी अम्बिया पर आती हैं। तो ये हक़ ताला की रहमत है कि वो बंदे को इन तकलीफ़ों के ज़रिए से भी नवाजते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि यह हर मुसीबत, दुनिया में आने वाली हर बीमारी, दुनिया में आने वाली हर तकलीफ़ वो मोमिन के लिए रहमत है, अज़ाब नहीं है, अज़ाब नहीं है, रहमत है। लेकिन इसके बावजूद हुक्म यह है कि अपने लिए मुसीबतें मांगो ना। हुक्म यह है कि अपने लिए हक़ ताला से आफ़ियत मांगो कि या अल्लाह हमें तकलीफ़ों से महफूज, बीमारियों से महफूज, आज़माइशों से महफूज ज़िंदगी अता फरमा, और जो जन्नत के दर्जात तो इन तकलीफ़ों के ज़रिए अता करता है, वो हमें अपनी रहमत से इसके बगैर ही अता फरमा दे। जो गुनाहों का कफ़ारा तूने इन तकलीफ़ों के ज़रिए से करना है, हमें तौबा की तौफ़ीक दे दे कि हमारे गुनाह तौबा के ज़रिए माफ़ हो जाएं। हक़ ताला से आफ़ियत का सवाल करें कि हम कमज़ोर हैं, हो सकता है कि हम बड़ी लालच में आकर अल्लाह ताला से कोई आजमाइश और तकलीफ़ और मुसीबत ख़ुद मांग लें और फिर उस पर सब्र ना कर सकें। इसलिए आजमाइश मांगे ना, बीमारी मांगे ना, सदमा तकलीफ़ मांगे ना, हादसा मांगे ना। लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर हो और आ जाए तो फिर उसको इस यकीन के साथ बर्दाश्त करें कि ये मुझे बहुत कुछ दिलाने के लिए आया है, अल्लाह पाक इस रास्ते से मुझे कुछ इनायत करना चाहते हैं, मेरे साथ दुश्मनी मकसूद नहीं। बहुत सारे मुसलमानों पर जब मुसलसल आजमाइशें आती हैं तो इस तरह के नाशुक्री वाले कलिमात उनकी ज़ुबान से निकलते हैं कि पता नहीं मैं अल्लाह की मुसलसल पकड़ में आ गया हूँ, पता नहीं मेरी कौन सी गलती है जो माफ़ नहीं हो रही, और अल्लाह मुझे मुसलसल मैं पकड़ में हूँ। माज़अल्लाह, ये तकलीफ़ों वाला आदमी अल्लाह की पकड़ में नहीं है, ये अल्लाह की रहमत में है। लेकिन रहमत इस शक्ल में आ रही है, ये अल्लाह की पकड़ में नहीं है। अल्लाह की पकड़ में वो है कि जिसके लिए तकलीफ़ इस जहान में भी तकलीफ़ है, आखिरत में भी तकलीफ़, यानी उस तकलीफ़ ने उसको ना तो दर्जात की बुलंदी दी, ना गुनाहों का कफ़ारा बनी, तो वो तकलीफ़ यहाँ भी तकलीफ़ है, वहाँ भी तकलीफ़ है, ये अल्लाह की पकड़ में है। लेकिन मोमिन वो आने वाली तकलीफ़ की वजह से अल्लाह की पकड़ में नहीं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बाज़ लोगों की मौत यूँ आती है बिल्कुल ठीक ठाक, दिल का अचानक दौरा पड़ा, बैठे बैठे ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह की कोई मौत आती तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं उस पर रशा करती थी, कैसा खुश नसीब आदमी है, कैसी आसान मौत से गुजरा है, और इसके ऊपर कोई किसी किस्म की हादसात, तकलीफ़ें, बुखार, बीमारियां नहीं देखी इसने। मरना तो सब ने है, ये किसी किस्म की माजूरी, बीमारी के बगैर ही अल्लाह के पास चला गया तो बड़ा खुश नसीब है। मैं ऐसे आदमी की फरमाया मौत पर रशा किया करती थी और इसको एक नेक होने की, अल्लाह का मकबूल होने की अलामा समझती थी कि जिस पर अल्लाह राज़ी होता है उसको अल्लाह पाक यूँ जल्दी जल्दी बगैर आज़माइशों के उठा लेता है। लेकिन फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मरज़ुल वफ़ात के अय्याम थे और उसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार की शिद्दत थी, उस शिद्दत को देखकर मेरा ये ज़हन बदला कि मौत से पहले बीमारियों का आना, सदमात का आना, तकलीफ़ों का आना, ये अल्लाह की पकड़ की अलामत नहीं है, ये भी अल्लाह की रहमत। वरना अगर अल्लाह की पकड़ होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बुखार की शिद्दत मैं ना देखती।
اتنا شدید ترین بخار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک صحابی عرض کرتے میں نے ہاتھ لگایا تو اتنا جسم گرم تھا. میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عام آدمیوں کے دگنا بخار ہو رہا ہے. فرمایا ہاں نبی کی طاقت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کا بخار بھی 2 مردوں کے برابر ہے. اتنا تیز بخار اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور کئی دن اس بخار میں رہے اور پھر اللہ کو پیارے ہوئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے مجھے بات سمجھ میں آئی کہ بیماری کا ہونا یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، ورنہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری سے نہ گزراتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے اگر کسی کے اوپر حالات مشکل آ جائیں تو وہ معاذ اللہ اپنی زبان سے یہ جملے نہ نکالے کہ معاذ اللہ میں اللہ کی پکڑ میں ہوں. یا کسی اور کو اگر دیکھے کہ مسلسل اس کے اوپر تنگیاں آ رہی ہیں، مسلسل اس پر مشکلات آ رہی ہیں، تو دوسرے کے بارے میں معاذ اللہ یہ جملہ نکالے کہ آج کل فلاں بندہ اللہ کی پکڑ میں ہے. معاذ اللہ یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت. لیکن اس رحمت کس شکل میں آ رہی ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی صدمہ، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں آئی، خوشیوں والی، راحتوں والی، صحتوں والی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. اور جب یہ قیامت میں کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے بخار سے گزر کر آنے والے، صدمات سے گزر کر آنے والے، حادثات سے گزر کر آنے والے، آج ان کو کیا کیا اجر مل رہا ہے ان کی اس تکلیفوں پر، تو یہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آپ کے تو علم میں تھا بخار سے گزرنے سے، حادثے سے گزرنے سے، مصیبت سے گزرنے سے تیرے ہاں کتنا اجر ہے قیامت میں. یا اللہ اس اجر کا ہمیں تو علم نہیں تھا، آپ کو تو علم تھا، تو پھر یہ تکلیفیں دنیا میں ہم پر کیوں نہیں تو نے ڈالی؟ یا اللہ کاش ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے، ہم اتنی تکلیفوں سے گزر کر آئے ہوتے تاکہ یہ اجر و ثواب جو آج دنیا میں تکلیفیں سہ کر آنے والے برداشت کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی ملتی. تو اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا میں آنے والی مومن پر آنے والی تکلیف یہ پکڑ نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تکلیف مومن کو رجوع اللہ کا ذریعہ بن جائے. جو تکلیف مومن کو اللہ کے قریب کر دے، توبہ کی توفیق دلا دے، وہ خالص اللہ کی رحمت ہے. لیکن پھر بھی ہم کمزور ہیں. اللہ وہی رحمتیں، وہی عنایات، وہی مہربانیاں، وہی انعامات ان آزمائشوں کے بغیر بھی دینے پر قادر ہے. اس لیے پھر بھی باوجود اس کے کہ آزمائشیں، تکلیفیں اللہ کے انعام ہیں، پھر بھی عافیت کا ہی سوال کریں، اللہ سے عافیت ہی مانگیں کہ یا اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا کر، مجھے تکلیفوں سے بچا کر، مجھے حادثات اور مصائب سے بچا کر عافیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے عافیت ہی مانگیں. ہاں اگر قسمت میں ہے، مقدر میں ہے کوئی تکلیف اور وہ آ جائے تو پھر اس پر صبر کریں اور پھر اس پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کا یقین رکھیں کہ یقیناً یہ کسی میرے فائدے کے لیے اللہ نے میرے پر تکلیف ڈالی ہے اور یقیناً یہ مجھے بہت کچھ دلا جائے گی. اس لیے اس تکلیف میں پھر اللہ سے ناراض نہ ہوں بلکہ دل سے راضی رہیں کہ یا اللہ تو نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا میں تیرے اوپر راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ تکلیف اس کے لیے بہت ساری خیروں کا ذریعہ بن جائے گی. حق تعالیٰ سے ہی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سنتے پڑھ